किसी ने खूब कहा है, बरसता है जो मरते दम तक शहीदों की जमीनों पर, बरसता है जो मरते दम तक शहीदों की जमीनों पर, फरिश्तों के मुकद्दर में कहां वो नूर होता है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि एक सैनिक की वीर गति महान है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए फिदायीन हमले में सीआरपीएफ के काफिले के 40 जवान शहीद हुए थे। ये खबर जब देशवासियों तक पहुंची तब उनके हृदय अपार संवेदना से भर उठे। देश के लोगों में शहीदों के परिवारों के प्रति आदर एवं करुणा का भाव था। उसी के साथ सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के खिलाफ देशवासियों में आक्रोश चरम सीमा पर था। देश में पाकिस्तान के आतंकवादियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की बुलंद मांग हो रही थी। एक ओर 2019 का चुनाव सिर पर था, दूसरी ओर पाकिस्तानी आतंकियों को सबक सिखाना भी जरूरी था। पुलवामा हमले के बाद विपक्षी दलों में एकजुटता दिखने को मिली, लेकिन कुछ नेताओं की अनियंत्रित बयानबाजी के कारण देश का सियासी माहौल गर्मा गया था। भारत के कुछ विपक्षी नेताओं के बयानों के सहारे पाकिस्तान के नापाक हुक्मरान भारत की आंतरिक राजनीति को शस्त्र बनाकर वैश्विक स्तर पर हिंदुस्तान के विरुद्ध कूटनीति का प्रयास करने लगे। वैसे तो भारत 3.5 दशक से ज्यादा समय से पंजाब और उसके बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रेरित आतंक के खिलाफ लहूलुहान होता रहा है। ज्यादातर पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा किए गए हमले के बाद भारतीय सत्ताधीशों द्वारा करारे बयान दिए जाते थे और देश की जनता यही देखती आई है। लेकिन 2014 के बाद सत्ता संभालने वाले आदर्श प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में आतंकवाद के खिलाफ की नीति रीति में क्रमशः परिवर्तन होने लगा था। पुलवामा हमला पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को सहन करने की श्रृंखला का एक प्रकार से अंत था। संप्रदाय, जाति, भाषा, प्रादेशिक वैविध्यता के सब तरह के रंग में रंगा भारत पूरे विश्व में सबसे अलग देश है। विविधता में एकता इस देश की पहचान है। देशव्यापी संकट की घड़ी में देश की एकता की शक्ति अद्भुत होती है। जब बात सीमा पर जवानों के शौर्य और बलिदान की हो तब संप्रदाय, भाषा, जात पात, प्रदेशों की विभिन्नताएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं और पूरा देश एक सुर में बोलने लगता है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भी देश में जन आक्रोश भड़क उठा था। राष्ट्रवाद और देशभक्ति की ज्वाला जन जन के सीने में दहक उठी थी। पुलवामा हमले में किसी माता पिता ने अपना बेटा, किसी स्त्री ने अपना पति, किसी बच्चे ने अपना पिता और किसी बहन ने अपना भाई खोया। किसी परिवार ने तो अपना एकमात्र कुलदीपक भी खो दिया। शहीदों के परिवारों की इस पीड़ा से पूरा देश आक्रोश में था और पाकिस्तान में रह रहे पापियों से प्रतिशोध की मांग कर रहा था। हर एक सैनिक जब सुरक्षा बल में शामिल होता है तब उसके मन में एक ही इच्छा रहती है कि उसके खून का एक एक कतरा देश की रक्षा के काम आए। उनका जीवन मातृभूमि की सुरक्षा के राष्ट्र यज्ञ में समर्पित हो जाए।
जब इस जगत से विदाई हो तब उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर घर वापस आए। मातृभूमि के सच्चे वीर सपूतों की गौरव गाथा से हमारा इतिहास समृद्ध है। पुलवामा आतंकी हमला भी ऐसे ही कुछ वीर सैनिकों की गाथा है। ये भारत मां के वो लाल थे जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर चलकर देश को प्राण दान दिया। देश एक, देशवासी एक, सेना एक, सैनिक एक के जज्बे के साथ सीआरपीएफ की भिन्न भिन्न बटालियन में शामिल सुरक्षा जवान 14 फरवरी 2019 के दिन अपना कर्तव्य निभाने जम्मू से श्रीनगर की ओर जाने के लिए निकले थे। इन जवानों में से कोई महाराष्ट्र, कोई हिमाचल प्रदेश तो कोई तमिलनाडु से था। देश के हर एक क्षेत्र से आए ये जवान सीआरपीएफ के काफिले में शामिल थे। आतंकवादी के आत्मघाती हमले में 40 से ज्यादा जवान वीरगति को प्राप्त हुए। इससे पूरा देश व्यथित हो गया और गहन पीड़ा से तड़प उठा। आतंकवाद के खिलाफ देशवासियों का आक्रोश उफान भर रहा था, जिसकी वजह से पुलवामा हमले के 12 दिन में पाकिस्तान के बालाकोट और पीओके के 2 स्थानों पर भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक करके जबरदस्त प्रतिशोध लिया। वायुसेना की इस कार्यवाही में जैश ए मोहम्मद के 300 से 350 आतंकवादियों का खात्मा होने की संभावना व्यक्त की गई। पुलवामा हमले के प्रतिशोध में की गई एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के आतंकियों एवं आतंक परस्तों के लिए डरना आवश्यक हो गया था। ये डर पाकिस्तान के दिलो दिमाग में बैठ गया था। इसका असर पाकिस्तानी सत्ताधीशों के बयान में भी देखने को मिला। सैनिकों की वीर गति, एयर स्ट्राइक द्वारा प्रतिशोध का शौर्य और आतंकवाद के खिलाफ सीमा के उस पार जाकर कार्यवाही करने की नई रणनीति संबंधित सभी घटनाओं का इस सीरीज में समावेश करने की कोशिश की गई है। क्रांतिवीर विनायक दामोदर सावरकर उपाख्य में प्रस्तुत वीर सावरकर के कुछ विधानों को याद करें तो उनमें वर्णित है, बलिदान के रक्त से बढ़कर और कोई पवित्र कार्य नहीं है। जल चाहे गंगा का हो या गोदावरी का, अमेज़न का हो या वोल्गा का, नाइल का हो या सिंधु का, यांग सिक्यांग का हो या यमुना का, जल हमेशा मलिन रहता है क्योंकि उनमें करोड़ों माताओं, बहनों और विधवाओं के आंसू बहे हैं। वीर गति प्राप्त करने वालों का रक्त निस्वार्थ बहता है, देश के लिए बहता है, समष्टि और सृष्टि के लिए बहता है, मुक्ति के लिए बहता है और परम पवित्र ऐसी स्वतंत्रता के लिए बहता है। बलिदानी हुतात्माओं के रक्त से जो धरा सींची नहीं गई वो बांझ है। शहीदों के बलिदान की नींव पर ही महान राष्ट्र का भव्य निर्माण संभव होता है। बलिदानी हुतात्माओं के संस्मरण से बढ़कर कोई स्तंभ नहीं है, कोई देव मूर्ति नहीं या कोई देवालय नहीं है। जो राष्ट्र बलिदानी हुतात्माओं को विस्मृति करता है, उस राष्ट्र की प्रजा तेज गति से आत्मघाती बन जाती है।